चले क्रेजी लेवलिंग सिस्टम के एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत होती है हेवनली प्लेस से, जो ड्रैगन एम्पायर के नॉर्थ में लोकेटेड होता है। और यहाँ पर कई सेंचुरीज से एक ओल्ड टेम्पल स्नो माउंटेन्स में मौजूद होता है। और इस टेम्पल में ज़्यादातर स्टूडेंट्स लड़कियाँ होती है और इन लड़कियों की खूबसूरती इतना ज़्यादा होता है कि आप लोग सोचोगे कि आप लोग हेवन में आ गए हो। और इसी के साथ हमारा सीन एक लड़की की तरफ शिफ्ट होता है जो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है। और यही हमारे सीरीज़ का हीरो होता है और वो ट्रेनिंग करते हुए बहुत ज़्यादा थक जाता है और कहता है कि ब्लड एनर्जी के बिना मैं कल्टीवेट नहीं कर सकता। और गाइस ये ब्लड एनर्जी दरअसल एनर्जी की तरह होता है। जिसने मेरे दूसरे सीरीज़ को देखा होगा उसे पता ही होगा। और इसी के साथ वो लड़का दोबारा से ट्रेनिंग करने लगता है और कहता है कि ये शायद इसलिए होगा क्योंकि मैं ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करता। कम ऑन यार, मैं ये कर सकता हूँ। पर प्रैक्टिस की थोड़ी ही देर बाद वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है और वो इतना थक जाता है कि उसके पास खड़े होने के लिए भी एनर्जी नहीं बचती और वो उसके हाथ कांपने लगते हैं। और वो अपने लंच का सहारा लेकर कहता है कि अरे यार, मेरी तो पूरी एनर्जी निकल गई, अब तो मैं खड़ा भी नहीं रह सकता। और उसके हाथ से उसका हथियार गिर जाता है और वो ज़मीन पर बैठकर खांसने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो उसको यंग मास्टर कहकर बुलाती है। और वो लड़की कहती है कि आखिर तुम बाहर प्रैक्टिस करने के लिए क्यों आए, या आप दोबारा से अपने आप को इंजर्ड करना चाहते हैं। और इसी के साथ वो लड़की उसको एक कोट पहना देती है और वो लड़का कहता है कि सिस्टर लियान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस अपने बॉडी को थोड़ा सा मूव करना चाहता था। और वो लड़की कहती है कि आप हेवनली पैलेस के यंग मास्टर हो, आखिर आप अपने बॉडी का ध्यान क्यों नहीं रखते। और वो लड़का अपने सिस्टर की मदद से खड़ा हो जाता है। और तभी वो लड़की कहती है कि मास्टर ने मुझे कहा है कि मैं आपको ग्रेट हॉल तक ले जाऊँ। अगर मास्टर आपको इस हालत में देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाएगी। और आखिरकार आपको मुझे कितना बार कहना होगा कि जिससे आप मेरी बातें सुने। और वो कहता है कि सिस्टर जेवलियान, मेरे पास ब्लड एनर्जी नहीं है, अगर मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहा तो मैं मारा जाऊंगा। मैंने सही कहा ना, पर मैं इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर सकता। और वो लड़की उदास होकर कहती है कि यंग मास्टर। और इसी के साथ वो दोनों टेंपल के फ्रंट गेट पर पहुंच जाते हैं और वो लड़का कहता है कि चलो हम जल्दी से ऐसे निकलते हैं, शायद से पैलेस मास्टर हमारे लिए ग्रेट हॉल में वेट कर रहे होंगे। और तभी वो दोनों टेंपल के अंदर एंटर करते हैं। तभी कुछ लड़कियां कहती है कि क्या ये वही है, और दूसरी लड़की कहती है कि आखिर वो यहाँ पर दोबारा क्या कर रहा। और बहुत सारी लड़कियां उसको एक इंसल्टिंग नज़र के साथ देखते हैं। और तभी एक लड़की कहती है कि मुझे पता नहीं कि हमारे मास्टर आखिर इस कचरे के साथ क्या करते हैं। और हम देखते कि वो दोनों डोम रूम के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होती है। और तभी एक लड़की कहती है कि ये इसलिए क्योंकि हमारी मास्टर उसकी आंट है। और एक लड़की कहती है कि अगर ऐसा नहीं होता तो सच में इस कचरे को तो हम हेवनली पैलेस से फेंक देते। और हमारा हीरो इन सब बातों को इग्नोर करते हुए जा रहा होता है। और हमारे हीरो को देखते हुए सभी लड़कियां कहती है कि ये लड़का तो एक वोमेन के पीछे छुपने वाला लूजर है। और सभी लड़कियां कहती है कि तुम बस एक कचरे हो, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। और हमारा हीरो सोचता है कि ये लोग मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैं मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अगर मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर लूँगा तो मैं मर जाऊँगा। और इसके अलावा भी मैं इस प्लेस के प्रीवियस मास्टर का बेटा हूँ। वो कहता है कि इस हेवनली पैलेस में एक क्लियर रूल है कि यहाँ के मास्टर कभी भी मैरी नहीं कर सकते, ना ही उनके बच्चे हो सकते हैं। पर मेरे मदर ने हेवनली पैलेस के इस रूल को तोड़ दिया था और एक लड़के के साथ भाग गई थी, और यहाँ से जाने से पहले उन्होंने मुझे जन्म दिया था। और इसी के साथ हमारे हीरो का यहाँ पर नाम पता चलता है, जिसका नाम टियान यून होता है। और तभी हम देखते हैं कि उसके पास उसकी आंट आती है जो इस पैलेस का मास्टर होती है। और उसे देखकर सभी लड़कियाँ उसको ग्रीट करते हैं। और टियान की आंट कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर आए गए, क्या तुमने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस दोबारा की थी। और इसी के साथ हमें टियान के आंटी को दिखा जाता है जिसका नाम सी जीव होती है। और गाइस ये सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, लगता है कि राइटर ने सच में इसे बहुत फुर्सत से बनाया है। और टियान कहता है कि आंटी। और टियान की आंटी कहती है कि तुम दिखने में बहुत ही बुरी हालत में हो, क्या तुम ठीक हो। और टियान कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब टियान की मम्मी इस पैलेस से भाग गई थी उससे पहले उसने टियान की जिम्मेदारी उसकी आंटी को सौंप दी थी। और टियान की आंटी उसके लिए एक सिस्टर की तरह थी जिसने उसे हमेशा ही सपोर्ट किया था। जब टियान प्रैक्टिस करते करते थक जाता था तब उसकी आंटी उसकी देखभाल करती थी और किसी को भी उसे बुली करने नहीं देती। और उसकी आंटी कहती है कि टियान यून, क्या तुम दोबारा से अपने ख्यालों में खो गए। और टियान की आंटी उसके सर पर एक फिंगर से टैप करता है और टियान अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है। और तभी उसकी आंटी कहती है कि मैं तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए नहीं ब्लेम कर सकती,
पर तुम ऐसे प्रैक्टिस करते हुए अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते। और उसकी आंटी कहती है कि पर मेरे पास एक ऐसा चीज़ है जो तुम्हारी शायद से मदद कर सकता है। और इसी के साथ वो एक बॉक्स को दे देती है, जिसे देखकर टियान कहता है कि आखिर ये क्या है। और टियान उस बॉक्स को खोलकर देखता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक ड्रैगन ब्लड पील होता है। और टियान कहता है कि ड्रैगन ब्लड पील्स बहुत ज़्यादा प्रीशियस होते हैं और ये पिल हमें बहुत सारी ब्लड एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है। ये शायद से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। और ये सब देखकर सभी लड़कियां बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। और टियान की आंटी कहती है कि हाँ, ये एक ड्रैगन ब्लड पिल है, अगर तुम इसे ले लेते हो तो तुम्हारी बॉडी की ब्लड की एनर्जी इम्प्रूव होगी। और टियान कहता है कि पर उसकी आंटी उसे इंटरप्ट कर देती है और अपने फिंगर से उसके फेस को टच करते हुए कहती है कि यहाँ पर कुछ भी किंतु परंतु नहीं, ये तुम्हारे बॉडी को रिकवर करेगा। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए सबसे खास प्रेजेंट है, तुम समझ गए ना। और तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और प्लेस मास्टर से कहती है कि प्लेस मास्टर, हेवनली स्पिरिट शेक के लोग यहाँ पर आए हैं। जिसे सुनकर टियान सोचता है कि क्या हेवनली स्पिरिट शेक। और इसी के साथ हमें हेवनली शेक के कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि इस कॉन्टिनेंट में पावर के 5 मेजर क्लासेस है, जहाँ पर 5th क्लास में डिवाइन किंगडम आता है, क्लास में एम्पायर, 3rd क्लास में हाउस, 2nd क्लास में द सेक्स एंड 4th क्लास में द पैलेस आता है। पर हेवनली स्पिरिट शेक की रैंकिंग हेवनली पैलेस से थोड़ी सी ऊपर की है। और इसी के साथ टियान की आंटी कहती है कि टियान, मुझे अभी जाना होगा, मुझे कुछ काम है, तुम अभी थोड़ा सा रेस्ट करो। और इसी के साथ वो चिल्लाकर कहती है कि सभी स्टूडेंट्स मुझे फॉलो करो। और टियान उन सभी को वहाँ से जाते हुए देखता है और टियान अपने आप से कहता है कि ये मेरी ही गलती है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मैं उनकी मदद भी नहीं कर सकता। और ये सोचते हुए टियान बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और कहता है कि मैं अपने ब्लड एनर्जी को रिकवर करना चाहता हूँ, पर मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि ड्रैगन ब्लड पिल मेरी मदद कर पाएगा या नहीं। और तभी हम देखते हैं कि उसके पास एक लड़का आ जाता है, जिसे देखकर टियान बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और टियान उस लड़के को देखने लगता है और वो यंग लड़का हंसते हुए कहता है कि क्या हम यंग मास्टर से ये ड्रैगन पिल ले सकते हैं? हम बस ब्रेक थ्रू पर पहुँचने ही वाले हैं, अगर तुम इसे यूज़ भी करते हो तो ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, इसलिए तुम इसे हमें ही दे दो। और इस लड़के का नाम फेंगसेन होता है। और टियान सोचता है कि हेवनली स्पिरिट शेक के लोग हेवनली पैलेस में आए हैं और वो लोग हमें उनके साथ रिक्रूट करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। और इसी के साथ टियान कहता है कि फेंगसेन, अगर मैं तुमको ना बोलूँ तो तुम क्या कर लोगे? फेंगसेन टियान के पास आ जाता है और कहता है कि क्या तुम नहीं बोलोगे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे साथ सर्वाइव कर पाओगे? क्योंकि एक पैलेस मास्टर तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, तुम बस एक कचरे हो, तुम भगोड़े की औलाद हो, हमसे टकराने की तुम हिम्मत भी मत करना। और इसी के साथ फेंगसेन टियान की तरफ एक जोरदार पंच लगाते हुए कहता है कि तुम जीकर थक गए हो, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो? और वो जोरदार पंच टियान के गाल पर लगता है और टियान डर के मारे ऐसे कहकर चिल्लाता है। और इसी के साथ टियान जमीन पर गिर जाता है और टियान का बॉक्स जमीन पर गिर जाता है और उस बॉक्स से ड्रैगन ब्लड पिल बाहर निकल आता है, जिसे देखकर फेंगसेन का दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो वही पिल है। और इसे देखकर टियान कहता है कि अरे नहीं, ये क्या हो गया? और इसे देखकर फेंग हंसते हुए कहता है कि ये तो एक हाई क्वालिटी का ब्लड पिल है। और फेंग अपने हाथ से उसे उठाने के लिए जाता है और कहता है कि अब से ये मेरा है। और तभी टियान उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि अपने गंदे हाथों को इससे दूर रखो। और इसी के साथ टियान उस पिल को खा लेता है और टियान उस पिल को चबाते हुए पूरी तरह से खा लेता है। और इसे देखकर फेंगसेन और उसके दोस्त बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और फेंगसेन गुस्से से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ड्रैगन ब्लड पिल को खाने की? इस गुस्ताखी के लिए मैं तुम्हें मार दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि फेंगसेन और उसका दोस्त टियान की तरफ तेजी के साथ अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। और टियान जमीन पर बैठा होता है और कहता है कि आओ तुम मेरे पास। और हम देखते हैं कि टियान बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है और कहता है कि अगर मैं मर भी गया तो फिर भी मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। और इसी के साथ टियान के सामने एक ब्लू स्क्रीन ओपन होता है और वहाँ पर उसे दिखाया जाता है कि प्लेयर टियान यून, तुमने सक्सेसफुली क्रेजी लेवलिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया है। और हम देखते हैं कि टियान को सब कुछ अजीब सा दिख रहा होता है और वो कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि टाइम बिल्कुल स्टॉप हो गया है। और इसी के साथ टियान के सामने वो ब्लू स्क्रीन दोबारा से अपीयर हो जाता है और उसे कहा जाता है कि तुमने एक्सपीरियंस वैल्यू को गेन कर लिया है। और टियान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और इसी के साथ टियान के सामने वो ब्लू स्क्रीन दोबारा से अपीयर हो जाता है और उसे कहा जाता है कि वो बॉडी रिफाइनिंग स्टेज तक पहुंच गया है। और इसी के साथ टियान कुछ ही टाइम के बाद बॉडी रिफाइनिंग के सेकंड स्टेज तक भी पहुंच जाता है। और टियान ये सब देखते हुए कहता है कि क्या क्रेजी लेवलिंग सिस्टम, आखिर ये सब क्या हो रहा है? इसी के साथ टियान बॉडी रिफाइनिंग के 5th स्टेज तक भी पहुंच जाता है। और इस पावर को महसूस करते हुए टियान कहता है कि ये पावर तो सच में बहुत ज़्यादा इंसेन है। और इसी के साथ टियान फेंग को एक जोरदार पंच लगाता है और कहता है कि यहाँ से निकलो। और टियान की इस पंच का पावर इतना ज़्यादा होता है कि
फेंग बिल्कुल जमीन पर ढेर हो जाता है और इसे देखकर फेंग का दोस्त बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि फेंग क्या तुम ठीक हो। इसी के साथ टियान अपने आप को देखने लगता है और उस पावर को महसूस करने लगता है और इसी के साथ टियान हंसते हुए कहता है कि अच्छा तो यही क्रेजी लेवलिंग सिस्टम है। और तभी फेंग सेंग जमीन से उठकर बैठ जाता है और कहता है कि तुम बॉडी रिफाइनिंग के 5th लेवल पे हो, आखिर ये कैसे हो सकता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस वर्ल्ड में ग्रेड्स को किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जिस तरह कल्टीवेटर गॉड में ग्रेड 1 से ग्रेड 10 होता है और उसके बाद रेलम ब्रेक्स होते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी बॉडी रिफाइनिंग स्टेज, स्पिरिट रिफाइनिंग स्टेज, डेन कॉन्सेंट्रेशन स्टेज, स्पिरिचुअल डेंस स्टेज, डेंस ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज, वॉइड स्पिरिट स्टेज, स्पिरिचुअल किंग स्टेज, सेंट किंग स्टेज और लास्ट में डिवाइन किंग स्टेज होता है। और टियान कहता है कि पर ये इम्पॉसिबल नहीं है, आखिर तुम अपने साथ क्यों ट्राई नहीं करते इस। और फेंगसेंग कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ड्रैगन पेल से ही इतना ज़्यादा पावर बढ़ सकता है। और इसी के साथ फेंगसेंग ज़मीन पर झुकते हुए टियान से माफ़ी मांगता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। और टियान कहता है कि ठीक है तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। और इसी के साथ टियान वहाँ से जाने लगता है और हम देखते हैं कि फेंगसेंग अपने हथियार को निकाल लेता है और अपने चाकू से टियान पर तेजी के साथ अटैक करने के लिए जाता है। और टियान उसके अटैक को देख लेता है और अपने हाथ से उसे एक जोरदार पंच लगाता है और उसके फेस से पकड़ते हुए उसे ज़मीन पर पटक देता है। और टियान उसके हाथ को मरोड़ते हुए उसके चाकू से ही उसे मार देता है और दूसरे पल टियान उसको एक जोरदार किक लगाता है और इस किक की इम्पैक्ट से फेंग पीछे की तरफ चला जाता है और वहाँ पर वो मर जाता है। और फेंगसेंग का दोस्त इसे देखकर बहुत से डर जाता है और कहता है कि फेंगसेंग क्या तुम ठीक हो। और टियान कहता है कि इसके शॉट के आगे पॉइजन लगा हुआ था। और इसके साथ टियान के सामने वो ब्लू स्किन दोबारा से पॉप अप होता है और टियान को कहा जाता है कि तुमने सक्सेसफुली फेंगसेंग को मार दिया है और इसके रिवॉर्ड में तुम्हें ईगल क्लॉ टेक्निक, फॉलिंग फेदर शॉट टेक्निक और रिकवरी पिल्स मिले हैं। और ये सब रिवॉर्ड टियान को अपने ब्लू स्किन पर डिस्प्ले होता है और टियान सोचता है कि क्या मुझे ट्रेजर मिला, अच्छा तो मैं अगर मॉन्स्टर को मारूंगा तो मुझे ट्रेजर्स मिलेगा। और इसी के साथ हम ब्लू स्किन में टियान के इन्फो को देखते हैं, जहाँ पर टियान की लेवल 5 होती है और एक्सपीरियंस वैल्यू 300 आउट ऑफ 1000, क्रेजी वैल्यू 5 पॉइंट्स, कम्फू, नॉन स्किल्स, ईगल क्लॉ टेक्निक और फॉलिंग फेदर शॉट टेक्निक और स्किल मेडेस मोड लेवल 1। और टियान अपने ब्लू स्क्रीन को देखते हुए खुश होता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल गेम की तरह है, ये तो मेरे लिए बहुत ही आसान होगा और इससे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी कर पाऊँगा। और इसी के साथ स्क्रीन पर एक और नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पर टियान को न्यूबी की इफेक्ट मिलता है और टियान इसको ओपन कर देता है और यहाँ पर टियान को 10 टाइम्स एक्सपीरियंस कार्ड मिलता है। और इसी के साथ टियान कहता है कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये सिस्टम मिला, मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मुझे एक ऐसा लेवलिंग सिस्टम मिलेगा। अगर मैं इसी तरह क्रेजी लेवलिंग करता हूँ तो मेरी एबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ओहो, मुझे तो एक क्रेजी मोड भी मिला है। और इसी के साथ टियान क्रेजी मोड के इन्फॉर्मेशन को देखने लगता है और क्रेजी मोड के इन्फो में लिखा होता है कि ये अपने यूज़र के किसी भी स्किल के इफेक्ट को डबल कर देता है, जिसमें से एल्केमी, पोजीशन टेकिंग, अटैकिंग, कल्टीवेशन और एक्सपीरियंस गेनिंग इंक्लूड होता है। और इसे देखकर टियान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि क्या मेरे सभी स्किल्स डबल तक इनहेंस हो जाएगा। और ये तो बस लेवल 1 की ही इफेक्ट है, ये सच में एक गॉडली स्किल है। और टियान हंसते हुए कहता है कि कल्टीवेशन इफेक्ट डबल और पोजीशन टेकिंग इफेक्ट भी डबल हो जाएगा और इसका मतलब उस पिल की ताकत बिल्कुल डबल पिल की तरह है। और तभी टियान को कुछ दिखता है और वो कहता है कि अरे ये क्या। और टियान इसलिए शॉक्ड होता है कि क्रेजी मोड पे जाने के लिए टियान को हर 1 मिनट में एक क्रेजी पॉइंट देना होगा, पर टियान के पास तो बस 5 क्रेजी पॉइंट्स ही बचे हैं। और टियान चिल्लाते हुए कहता है कि क्या 1 मिनट में 1 पॉइंट, पर अभी तो मेरे पास बस 5 पॉइंट्स ही है और ये तो बस मेरी आइस को ब्लिंक करते ही ख़त्म हो जाएगी, आखिर मैं अब क्या करूँ। फेंगसेंग को मारने का रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा लो था और तभी हम देखते हैं कि फेंगसेंग का दोस्त फेंगसेंग के पास आता है और उसे हिलाते हुए कहता है कि ये तो मर गया। और वो गुस्से से टियान को कहता है कि तुमने फेंगसेंग को मार डाला। और टियान उसको देखते हुए कहता है कि क्या मैंने उसे मारा, अगर वो मुझे मारने की कोशिश नहीं करता तो मैं भी उसे कुछ नहीं करता। और तभी वहाँ पर टियान की आंटी आ जाती है और कहती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और कुछ हेवनली पैलेस के स्टूडेंट शॉक होकर कहती है कि ओ माय गॉड, यहाँ पर तो कोई मर गया है। और हम फेंगसेंग के डेड बॉडी को देखते हैं, जिसके छाती पर एक शॉट घुसी हुई होती है। और तभी टियान के आंट को कोई कहता है कि मास्टर जी आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और यहाँ पर हेवनली स्पिरिट शेक के स्टूडेंट्स आ जाते हैं और उनके साथ हेवनली स्पिरिट शेक के सेकेंड एल्डर भी होते हैं, जिसे देखकर टियान की आंटी कहती है कि एल्डर जाओ। और तभी हम देखते हैं कि एल्डर जाओ के पीछे से एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो लड़का तेजी के साथ दौड़ते हुए उस डेड बॉडी के पास भागता है
और वो गुस्से से कहता है कि ब्रदर ब्रदर आखिर तुम्हारे साथ ये क्या हुआ, ब्रदर क्या तुम मर गए हो। फेंगसेंग के दोस्तों को पूछता है कि आखिर इसके साथ ये सब कैसे हुआ। चलिए क्रेजी लेबलिंग सिस्टम के एपिसोड 2 को शुरू करते हैं। तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फेंगसेंग का ब्रदर टियान को कहता है कि क्या तुमने मेरे ब्रदर को मारा है, और टियान उससे कहता है कि तुम्हारा भाई मुझसे ड्रैगन ब्लड पिल लेना चाहता था पर मैंने उसे नहीं दिया, और उसके बाद उसने मुझ पर अटैक कर दिया और मैंने अपने बचाव में उसे मार डाला। और तभी फेंगसेंग का दोस्त चिल्लाते हुए कहता है कि हम इसे ड्रैगन ब्लड पिल नहीं लेना चाहते थे, ये लड़का हम पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है, हम बस यहाँ पर वॉक करने के लिए आए थे और तभी इसने हम पर अटैक कर दिया। और उसका साथ देते हुए उसके दूसरे दोस्त भी कहते हैं कि हाँ हम बस यहाँ पर वॉक करने ही आए थे, पर उसने कहा कि ये इसका प्लेस है, और दूसरे ही पल इसने हम पर अटैक कर दिया और हमें कुछ भी रियलाइज़ होने से पहले ही इसने हम पर अटैक कर दिया था। और तभी एल्डर जाओ कहते हैं कि आखिर हमारे स्टूडेंट्स ड्रैगन ब्लड पिल क्यों चुराएंगे। और वो टियान की आंटी प्लेस मास्टर से कहता है कि मास्टर सी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि आप हमें एक एक्सप्लेनेशन दिए इसके बारे में। और एल्डर जाओ कहते हैं कि हमने बेस्ट स्टूडेंट्स को हेवनली पैलेस में ज्वाइन करने के लिए अलाउ किया था, हम दो फैमिलीज़ के रिलेशनशिप को प्रमोट करना चाहते थे, और मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि यहाँ पर वॉक करने की वजह से कोई किसी को मार देगा। मास्टर सी क्या आप दोनों फैमिलीज़ के रिलेशनशिप को तोड़ना चाहती है। और तभी पैलेस मास्टर सी कहती है कि आखिर तुम लोगों को क्या चाहिए। और तभी फेंगसेंग का भाई गुस्से से टियान से कहता है कि तुमने मेरे ब्रदर को मार डाला, इसलिए मैं तुम्हारे साथ फाइट टू डेथ का मुकाबला करना चाहता। और तभी एल्डर जाओ कहते हैं कि हाँ उसने सही कहा, हमारे दोनों फैमिलीज़ के बीच में कोऑपरेशन और एक्सचेंज होता है, और यहाँ पर जब तक कोई फॉरबिडन एरिया में नहीं चला जाता तब तक मुझे पनिशमेंट नहीं मिलती। और इसने फेंगसेंग को मार डाला और मेरे दूसरे स्टूडेंट्स को भी इंजर्ड कर दिया। यह पॉसिबल नहीं कि हम इस मैटर को इतनी आसानी से जाने देंगे। चलो इस मैटर को हम एक फेयर फाइट से सेटल करते हैं। इस लड़के को टूर्नामेंट के रिप्रेजेंटेटिव के लिए चूज करो। ये लड़का दूसरों के साथ अरीना में फाइट करेगा और एंड में जो भी रिजल्ट आएगा इसी के साथ ये मैटर भी खत्म हो जाएगा। और मास्टर सी कहती है कि पर ये इस सिलेक्शन का पार्ट नहीं होगा, तुम मेरे किसी दूसरे स्टूडेंट को चूज करो। और एल्डर जो कहता है कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ये सिलेक्शन का पार्ट है या नहीं, मेन मुद्दा ये है कि इस लड़के ने हमारे हेवनली स्पिरिट चेक के अथॉरिटीज़ को चैलेंज किया है, और देखने में लगता है कि तुम हमारे दोनों फैमिलीज़ के रिलेशनशिप को प्रवोक करना चाहती हो। और मास्टर सी दोबारा कहती है कि नहीं तुम इसे सिलेक्ट नहीं कर सकते। और हम देखते हैं कि मास्टर सी के स्टूडेंट्स कहते हैं कि टियान तो बस एक ब्लडलेस कचरा है, अगर ये लड़ता है तो ये मर जाएगा और हेवनली पैलेस डेफिनेटली हार जाएगी। और दूसरी स्टूडेंट कहती है कि तुमने सही कहा, इस कचरे ने सब कुछ खराब कर दिया, टियान बस हेवनली पैलेस के लिए मुसीबत ही बना रहा है। और हम टियान को देखते हैं जो बिल्कुल शांत खड़ा होता है। और तभी मास्टर जाओ कहता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है ये लड़का पुराने पैलेस मास्टर का बेटा है ना, और मैंने रूमर सुना है कि इसके पास ब्लड एनर्जी नहीं है और ये किसी भी टाइम मर सकता है, और शायद से इसी वजह से मास्टर सी उसको पार्टिसिपेट करने नहीं दे रही। और तभी कुछ लोग कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है कि उसे पार्टिसिपेट करने दे। और एल्डर जो कहता है कि इसे दोबारा से पार्टिसिपेट करने दो, और इसने हेवनली स्पिरिट चेक के अथॉरिटीज़ को चैलेंज किया है, तुम लोगों को ये करना ही होगा, नहीं तो मैं सोचूंगा कि तुम लोगों ने हेवनली स्पिरिट चेक को डिसरिस्पेक्ट किया है। और तभी हम देखते हैं कि कोई गुस्से के मारे अपने हाथ के मुट्ठी को बंद कर लेता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मास्टर सी एल्डर जाओ को एक जोरदार पंच लगाती है, जिसकी वजह से मास्टर जाओ ज़मीन पर गिर जाते हैं, और मास्टर जाओ के स्टूडेंट्स उनको पकड़ लेते हैं। और एल्डर जाओ अपने गाल को छूते हुए कहता है कि मास्टर सी आखिर ये सब क्या था, आखिर इसका मतलब क्या है, क्या तुम दो फैमिलीज़ के रिलेशनशिप को प्रवोक करना चाहती हो। और पैलेस मास्टर सी कहती है कि मैंने तुमसे क्या कहा था और क्या नहीं कहा था, क्या तुमने सुना नहीं था, अगर टियान कचरा है तो भी तुम लोग तो ज़मीन पर गिरे हो, तुम लोग क्या हो। और एल्डर जाओ अपने हेड को डाउन करते हुए कहता है कि मास्टर सी आपने मुझे थप्पड़ मारा है, आपने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया है, अब ये बस कुछ शब्दों का खेल रह गया है। और मास्टर जाओ के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, तभी मास्टर जाओ उनको रोक लेता है। और मास्टर जाओ कहता है कि अगर मैं गलत हूँ तो फिर तुम उसको फील्ड में क्यों नहीं उतारते। और मास्टर जाओ अपने पावर को अनलिस्ट करते हुए कहता है कि मैं इस मैटर को डिफ़िकल्ट नहीं बनाना चाहता, पर उसने मेरे स्टूडेंट को चोट पहुंचाया है, मुझे इसके लिए एक वैलिड एक्सप्लेनेशन चाहिए। और इसी के साथ मास्टर जी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और अपनी डेडली ऑरा को अनलिस्ट करते हुए कहती है कि मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, टियान किसी को भी नहीं मार सकता, ये तुम लोगों के स्टूडेंट ही थे जिसने टियान की ड्रैगन ब्लड पिल को चुराने की कोशिश की। अगर तुम सच में टियान पर ही सभी ब्लेम लगाने वाले हो तो तुम एक्सपेक्ट भी मत करना कि मैं तुम्हारे लिए पोलाइट रहूँगी। और इसे देखकर टियान सोचता है कि आंटी की ऑरा तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये शायद से देन कॉन्सेंट्रेशन स्टेज का ऑरा होगा। और इसी के साथ मास्टर सी के स्टूडेंट्स भी अपने अपने हथियारों को निकाल लेते हैं, और एल्डर जाओ के स्टूडेंट्स भी अपने अपने हथियारों को निकालते हुए हंसने लगता है।
और तभी ये सब कुछ देखकर टियान कहता है कि मैं इस मैच को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं हेवनली पैलेस के बिहाफ पर लड़ूंगा। और ये सुनते ही सभी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और इसी के साथ टियान के सामने वो ब्लू स्किन दोबारा से अपेयर होता है और उसे कहा जाता है कि टियान, तुमने सक्सेसफुली चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है और तुम्हें हेवनली पैलेस को जीतना होगा। और इसे देखकर टियान कहता है कि अच्छा, तो मुझे एक साइड क्वेस्ट भी मिला है, ये तो वैसा ही हुआ जैसा मैं चाहता था। और इसी के साथ टियान के सामने वो ब्लू स्किन दोबारा से रिप्लेस होता है और टियान को चैलेंज कंप्लीट करने के बाद के रिवॉर्ड्स दिखाए जाते हैं। और ये रिवॉर्ड्स होते हैं 10,000 XP, 200 गोल्ड और 1 स्काई गॉड आर्मर। और ये सब देखकर टियान कहता है कि ये रिवॉर्ड्स तो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है, जितनी जल्दी मैं इस मिशन को कंप्लीट करूंगा उतनी जल्दी ही मुझे ये रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और इनमें से तो स्पेशली मुझे ये 10,000 XP चाहिए। पर ये हथियार देखने में बहुत ज़्यादा लो ग्रेड के लग रहे हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल इनके वॉल्व में हथियार और ट्रेजर्स को ग्रेड्स में डिवाइड किया जाता है, जहाँ पर कुछ हथियार कॉमन होते हैं, कुछ रेलिक, कुछ होली, कुछ स्पिरिचुअल और कुछ आर्टिफैक्ट हथियार होते हैं। और तभी टियान कहता है कि वैसे भी ये मिशन बिगिनर्स के लिए है, इसलिए इसके रिवॉर्ड्स भी डिसेंट होंगे, मैं इससे अभी के लिए इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। और तभी एल्डर जो कहते हैं कि तुमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है और मैं सोचता हूँ कि पैलेस मास्टर सी को भी इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, मैंने सही कहा ना। और मास्टर सी टियान से कहती है कि टियान, तुम ये सब नॉनसेंस बातें मत बोलो। और टियान कहता है कि आंटी प्लीज़ मुझे ये करने दें, अगर मैं इस मैटर को सेटल नहीं कर पाया तो मैं आपके प्रोटेक्शन के लिए वर्दी नहीं हूँ। और इसी के साथ टियान अपने पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि मैं इस बैटल को लड़ूंगा और इस बैटल को जीतकर मैं साबित कर दूंगा कि मैं कोई लूजर नहीं हूँ। और मास्टर सी वरीड होकर कहती है कि ऑलराइट देन, टियान हमें इस बैटल में रिप्रेजेंट करेगा। और इसी के साथ मास्टर जाओ एक क्रीपी सी स्माइल देकर कहता है कि ठीक है, तो फिर हम 2 वीक्स के बाद मिलते हैं और इसके बाद लाइफ और डेथ इस बैटल से डिसाइड किया जाएगा। और तभी टियान मास्टर जाओ से कहता है कि मैं इसे एग्री करता हूँ, पर सभी बैटल्स रेगुलर रूल के हिसाब से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और मास्टर जाओ कहता है कि ज़रूर, क्यों नहीं, बस तुम्हारा मैच ही लाइफ टू डेथ का मैच होगा। और इसी के साथ वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। और फेंगसिंग का भाई गुस्से से कहता है कि तुम अपने लिए एक कफन का इंतजाम कर लो, तुम ऑलमोस्ट मरने ही वाले हो अब। और इसी के साथ हेवनली स्पीड से के लोग वहाँ से चले जाते हैं। मास्टर सी के स्टूडेंट्स कहते हैं कि प्लीज़ लॉर्ड हमारे साथ चलिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर सी के स्टूडेंट्स कॉरिडोर में जा रहे होते हैं। और तभी कुछ लड़कियाँ कहती है कि उस कसरे ने हमारे लिए बहुत सारी मुसीबत क्रिएट कर दिया है, वो कसरा तो फाइट के कैपेबल भी नहीं है, पर उसने इस बैटल को एक्सेप्ट कर लिया। और यही नहीं, इसने फेंगसेंग को भी मार दिया अपने लक के जरिए। फेंगसेंग एक बहुत ही डिफरेंट लेवल में था और वो ब्रेक थ्रू को बस हासिल करने ही वाला था। और इसी के साथ हमारा सीन मास्टर सी और टियान की तरफ शिफ्ट होता है। और मास्टर सी टियान से कहती है कि तुम अपने आप को बैटल में ज़्यादा फोर्स मत करो, भले ही तुम हार जाओ इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस जिंदा रहना है और बाद में मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। और टियान कहता है कि आंटी, क्या आप मुझ पर बिलीव करती है? और ये सुनकर मास्टर सी खामोश हो जाती है और कहती है कि हाँ, मुझे तुम पर बिलीव है। और इसी के साथ मास्टर सी टियान को प्यार से पकड़ लेती और कहती है कि प्लीज़ तुम अपने आप को ज़्यादा इंजर्ड मत करना। और टियान कहता है कि आप टेंशन मत लो आंटी, मैं इस मैच को ज़रूर जीतूंगा, भले ही मैं मैच के दौरान मर जाऊँ, पर मैं उनके सामने घुटने नहीं टेकने वाला, तो इसलिए आप मुझे ये करने दें। और टियान उदास होकर सोचता है कि मैं नहीं चाहता कि आंटी को मेरी वजह से क्रिटिसाइज होना पड़े, मैं आंटी को दोबारा से गलत साबित नहीं करना चाहता। और हम देखते हैं कि मास्टर सी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो शर्माते हुए कहती है कि बदमाश बच्चे, तुम ऐसे मत कहो। और इसी के साथ शादी में वो रोने लगती है और तभी टियान उसके आंसुओं को पोंछ देता है। और टियान कहता है कि इसका मतलब क्या है कि मैं बच्चा हूँ, आप भी मुझसे ज़्यादा बड़ी नहीं है। और टियान हंसते हुए कहता है कि मुझे तो आपको बिग सिस्टर कहना चाहिए। और मास्टर सी टियान के सर पर मारती है और कहती है कि तुम बहुत ही रूड हो। और इसी के साथ हमारा सीन टियान के घर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टियान बेड पर बैठा होता है। और टियान कहता है कि मुझे थोड़ी देर पहले ही लेवल 5 गिफ्ट पैक मिला है, पर मैंने इसे अब तक ओपन नहीं किया है, चलो मैं देखता हूँ कि इसमें से मुझे कौन सा अच्छा आइटम मिलता है। और इसी के साथ टियान को नोटिफिकेशन आता है, टिंग टिंग, कांग्रेचुलेसन, आपने लॉटरी फंक्शन को एक्टिव कर लिया है, आपको 3 रिकवरी पिल्स और 2 नए स्किल्स मिले हैं और साथ ही में आपको एक लेवल 1 गिफ्ट पैक भी मिला है। और ये सब नोटिफिकेशन उसके स्क्रीन पर आता है। चलिए क्रेजी लिविंग सिस्टम के एपिसोड 10 को शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड की शुरुआत होती है स्काई फियोनिक्स हॉल से और वहाँ पर वो दोनों लड़कियाँ कहते हैं कि चलो यंग मस्टर, हम इसके अंदर चलते हैं। और टियान भी कहता है कि ठीक है चलो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता है और हम वहाँ पर एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो रोते हुए किसी से कह रही होती है कि लिवली, तुमने कहा था कि इसके बदले में तुम मुझे आज सिल्वर कॉइन्स दोगे, मैंने दूसरे लोगों से भी स्पिरिट ग्रास के प्राइजेस पूछा है और उन्होंने कहा कि इसके बदले में एटलीस्ट 12 सिल्वर कॉइन्स मिलता है।
पर तुम मुझे बस 3 सिल्वर कॉइन्स दे रहे हो। और इसी के साथ वो लड़की उस आदमी के हाथ को पकड़ लेती है और तभी वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस लड़की के बालों को पकड़ लेता है और कहता है कि स्काई स्पिरिट हॉल स्पिरिट ग्रासेस को बस 4 सिल्वर कॉइन्स में ही खरीद रहे हैं। मैंने तुम्हें ऑलरेडी तुम जितना डिजर्व करते हो दे दिया है। अगर तुम मुझे ऐसे ही ब्लेम करती रही तो मैं टॉलरेट नहीं होऊंगा। और वो आदमी उस लड़की को बालों से पकड़कर उठा लेता है और वो लड़की आदमी को किक मारते हुए कहता है कि आखिर सडनली स्पिरिट ग्रास का प्राइस इतना ज़्यादा कम कैसे हो सकता है? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मेरी ग्रास तुम मुझे वापस दो। मुझे तुमसे कोई सौदा नहीं करनी। और हम देखते हैं कि तभी तियानुन बाबर आ जाता है और तभी किंजुई कहती है कि यंग मास्टर ऐसी चीजें हमेशा यहाँ पर होती रहती है, चलिए हम यहाँ से चलते हैं। और तभी वो लड़की तियानुन को जाते हुए देखकर कहती है कि यंग मास्टर आखिर आप कहाँ पर जा रहे हो? और हम देखते हैं कि तियानुन के स्क्रीन पर एक और नया मिशन अपेयर होता है। डिंग डिंग, आपको एक नया मिशन मिला है। आपको इस पोर लड़की जिऊ लिंगयून की मदद करना होगा और इसके रिवार्ड में आपको 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट, जिऊ लिंगयून की 100+ फेवरेबिलिटी पॉइंट और 5 प्रेस्टीज पॉइंट हासिल होगा। और वो छोटी सी लड़की उस आदमी के हाथ पर जोर से काट लेती है और वो आदमी चिल्लाकर कहता है कि बहुत दर्द कर रहा है। और वो उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की, साली कसरे। और उस छोटी सी लड़की पर एक जोरदार तमाचा पड़ने ही वाला होता है और इसे देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने आंखों को बंद कर लेती है। और कुछ सेकंड्स के बाद वो अपने आइज को खोल लेती है और हम देखते हैं कि बाबा तियानुन आ जाता है और उस आदमी के हाथ को तियानुन पकड़ लेता है। और तियान कहता है कि स्पिरिट ग्रास की प्राइस 12 सिल्वर कॉइन्स है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आता एक छोटी सी लड़की को बुली करते हुए? और तभी वो आदमी गुस्से से एक पंच तियान की तरफ लगाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें इससे क्या, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। और इसे देखकर वो छोटी सी लड़की तियान को बचाने के लिए उस आदमी के हाथ को पकड़ लेती है और तभी वो आदमी उस लड़की की तरफ एक जोरदार पंच लगाता है और तियान कहता है कि इस लड़की से दूरी बना के रहो। और इसी के साथ तियान उस आदमी पर एक जोरदार स्लैप मार देता है और इस स्लैप का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि उस आदमी के दांत ही टूट जाते हैं और तियान उसको मार मार कर उसके गालों को सुझा देता है। और वो आदमी तभी तियान की तरफ देखते हुए कहता है कि बास्टर्ड, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? और तियान अपने पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि मुझे पता नहीं कि तुम कौन हो, पर मुझे इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। तियान को देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये तो एक कल्टीवेटर है। और वो आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और तियान से माफी मांगता है झुकते हुए और तियान से कहता है कि मेरे लॉर्ड मुझे माफ करना, मुझे आप प्लीज छोड़ दीजिए, मैं दोबारा ट्रैवल क्रिएट करने की हिम्मत भी नहीं करूंगा। और तियान उससे कहता है कि इस लड़की को मिलने वाले सिल्वर कॉइन्स दो और तुम यहाँ से दफा हो जाओ। और वो आदमी तेजी के साथ वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। और इसी के साथ तियान के सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, आपने मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। और तियान उस छोटी सी लड़की को देखता है जो जमीन से अपने सिल्वर कॉइन्स को उठा रही होती है और तियान के लिए उसकी फेवरेबिलिटी 100 हो जाती है। और तभी वो छोटी सी लड़की तियान को एक सिल्वर कॉइन ऑफर करती है और कहती है कि यंग मास्टर प्लीज आप इसे एक्सेप्ट कीजिए, ये मेरी मदद करने के लिए आपके लिए एक तोहफा है। और इसे देखकर तियान बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो लड़की परेशान होकर कहती है कि यंग मास्टर माफ करना, मेरे ये दिए हुए रिवॉर्ड्स इतना ज्यादा नहीं है, पर मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आपको इसे ज्यादा ऑफर करूं, मुझे अपने छोटे भाई को भी फीड कराना होगा। और तियान उस लड़की को सिल्वर कॉइन्स वापस देकर कहता है कि इट्स ओके, तुम इसे अपने पास ही रखो, पर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम हमें फॉलो करना चाहोगे और क्या तुम तियानजुआन पैलेस को ज्वाइन करना चाहोगे? और इसे सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और नर्वस होते हुए अपने कपड़ों को कस के पकड़ लेती है और कहती है कि मेरे पास कुछ भी टैलेंट नहीं है और मुझे पता नहीं कि मैं तियानजुआन पैलेस को ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। और तभी तियान उन दोनों लड़कियों को पूछता है कि सीनियर सिस्टर्स, क्या ये तियानजुआन पैलेस को ज्वाइन कर सकती है? क्या ये किसी और के बिहाफ पर ज्वाइन कर सकती है? क्या ये ठीक रहेगा? और किंजू कहती है कि कोई बात नहीं, ये ठीक ही रहेगा, वैसे भी आप तियानजुआन पैलेस के यंग मास्टर हो, अगर हम अपने साथ किसी को ले भी जाते हैं तो ये हमारे लिए किसी प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। और तियान खुश होकर उस लड़की से कहता है कि देखा तुमने, तुम तियानजुआन पैलेस को ज्वाइन कर सकती हो, अब तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? और वो लड़की उदास होकर कहते है कि मुझे माफ करना यंग मास्टर, पर मैं अपने छोटे भाई को नहीं छोड़ सकती। और तभी तियान के सिस्टम पर एक और नया मिशन आता है, डिंग डिंग, आपको जिऊ लिंगयून की छोटे भाई की मदद करना होगा, क्या आप इस मिशन को एक्सेप्ट करना चाहते हो? और इसके रिवार्ड में आपको 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट और जिऊ लिंगयून की 50 फेवरेबिलिटी पॉइंट और साथ में 5 प्रेस्टीज पॉइंट्स हासिल होगा। और तियान सोचता है कि मुझे एक और न्यू मिशन मिला, पर मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ आखिर ये प्रेस्टीज पॉइंट्स एग्जैक्टली है क्या। और इसी के साथ तियान अपने स्क्रीन पर इन्फो को देखने लगता है और तियान को पता चलता है कि प्रेस्टीज पॉइंट से उसका लक इंक्रीज होता है और इस लक को तुम किसी भी जगह पर यूज कर सकते हो। और तियान खुश होकर सोचता है कि लगता है कि अच्छे काम करने से प्रेस्टीज पॉइंट्स बढ़ता है, पर मैं सोच रहा हूँ कि आखिर इन प्रेस्टीज पॉइंट की इफेक्ट कैसी होगी। और इसी के साथ तियान कहता है कि ऑल राइट, मैं इस मिशन को एक्सेप्ट करता हूँ। और तियान उस लड़की से कहता है कि ये कोई बड़ा इशू नहीं है, तुम अपने भाई को भी अपने साथ लेकर आ सकती हो।
और वो लड़की खुश होकर कहती कि क्या सच में। और इसी के साथ टियान स्काईफोनिक्स हॉल की तरफ जाने लगता है और कहता है कि पर हमें जाने से पहले कुछ खरीदना होगा, इसके बाद हम सब एक साथ जाएंगे। और वो छोटी सी लड़की कहती है कि ठीक है, तो फिर मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर वेट करूंगी जब तक आप लोग बाहर नहीं आ जाते। और वो लड़की कहती है कि इस्लाम एरिया के लोग स्काईफोनिक्स हॉल के अंदर एंटर नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि टियान उसके हाथ को पकड़ लेता है और टियान उसे अपने साथ स्काईफोनिक्स हॉल की तरफ लेकर जाने लगता है। और टियान उससे कहता है कि तुम हमारे साथ चलो, कोई भी तुम्हें रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। और वो लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। पर तभी हम देखते हैं कि उस लड़की की तरफ एक हाथ बढ़ता है जिससे वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है। और हम देखते हैं कि स्काईफोनिक्स हॉल का गार्ड उस लड़की को जोर से धक्का दे देता है जिससे वो लड़की बहुत बुरी तरह से नीचे गिर जाती है। और इसे देखकर टियान भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और स्काईफोनिक्स हॉल का गार्ड उससे अकड़ते हुए कहता है कि आखिर तुम सोच क्या रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, तुम एक स्लम एरिया के कचरे हो, तुम यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते, ये यहाँ पर अलाउड नहीं है।